प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 27/2/2024 के लिए क्रीम लेकर ले आया हूँ। तो देखिए, तो इसमें ये सवाल तो आने वाला ही है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपर में संख्या है। तो इसको अपर में न मानकर इसको क्या मानो, अपर में। तो इसमें सुलभ है पी और माना √3 एक अपर में संख्या पी बटे क्यू, क्यू इज नॉट जीरो, पी क्यू धन पूर्णांक है और पी क्यू का मासा एक है, इसके कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। तो √3 बराबर पी अपान क्यू। तो पी बराबर की कैची गुणा कर दी है, तो पी बराबर √3 क्यू, पी दोनों ओर वर्ग कर दिया, पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर जब पी स्क्वायर को 3 से विभाजित करता है तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। पी से तो यहाँ पर पी 3 से विभाज्य है, तो माना पी बराबर 3r, तो दोनों ओर फिर वर्ग कर दिया। पी स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर तो 3 क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर, 3 से भाग कर दिया, क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। जब क्यू स्क्वायर को 3 से विभाजित होता है तो क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। तो दोनों में समीकरण देखो, एक तो जे समीकरण बन गई है यहाँ मान लीजिए, और एक यहाँ क्यू स्क्वायर वाली वर्गी। इनमें एचसीएफ कितना आ रहा 3, इसमें एचसीएफ कितना आ रहा था 1। तो हमारी अवधारणा गलत हुई, अतः √3 एक अपर में संख्या है। ठीक है, चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को मासा और लासा ज्ञात कीजिए। 6 और 72 120 और 17 23 29। तो 6 72 के गुणनखंड कर लिए, तो इसमें कॉमन ले लिया, तो कॉमन दोनों में तो देखो 2 आ रहा है और तीनों में 3 आ रहा, कितना हो गया 6। इसी प्रकार लासा निकाला, मासा गुणा लासा यानी मासा गुणा बचे पद, तो दोनों का एलसीएम हो गया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5, तो इतना 9 अट्ठे 72, 72 पंजे 360। ठीक, इसी में 17 23 29 के जो सबसे उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे तो एक है, तो इसका मासा कितना हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार इनका लासा निकाला है तो आएगा 11,339। ठीक, एलसीएम 1 और एलसीएम 11,339 है। इनमें से भी एक सवाल आपको 1 नंबर का मिलेगा। कितने का मिलेगा 1 नंबर का मिलेगा। ठीक है, तो हम अगले सवाल के लिए चल रहे हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपर में संख्या है। इसको भी उसकी √2 √5 √3 √7 √11 इसी प्रकार सबको लिखना है। माना √5 एक अपर में संख्या है, तो इसका पी और क्यू का मासा हो गया 1। तो √5 बराबर पी अपान क्यू, पी बराबर की कैची गुणा कर दी, इसके बटे 1 कर लोगे, कैची गुणा पी बराबर √5 क्यू, दोनों वर्ग करने पर अब क्या करोगे, तो इसमें एक कंडीशन है, ऐसे लिख देते हैं पी स्क्वायर बराबर यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी बटे 5। तो देखो पी को 5 भाग कर रहा है, पी स्क्वायर को 5 भाग, तो पी को भी 5 विभाजित करेगा। भाई इन्होंने आप कंडीशन लिख दी पी बराबर 5, जब पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो पी को भी 5 विभाजित करेगा। तो इसका एचसीएफ आ गया 5 आया। ठीक है, इसका कितना आया 5 आया है। अब इसी प्रकार पी बराबर 5r, तो दोनों ओर वर्ग कर दिया, तो किसकी जगह पी की जगह पर 5r रख दिया, तो यहाँ पर रखोगे तो हो जाएगा 25, पी बराबर 5r, तो पी बराबर इन्होंने रख दिया है 5r, तो पी की जगह कितना तो 25 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर भी इसी प्रकार लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बटे 5 पचम 25। तो आर स्क्वायर बराबर कर दो क्यू स्क्वायर बटे 5। जब क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा तो क्यू को भी 5 विभाजित करे, भाई इन्होंने लिखा है क्यू स्क्वायर बराबर 5r, तो क्यू स्क्वायर को जब 5 विभाजित करेगा तो 5 क्यू भी 5 से विभाजित करेगा, इसका मासा कितना हो गया 5। तो यहाँ पर 5 मिल रहा है और यहाँ भी 5, यहाँ कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई है, अतः √5 एक अपर में संख्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आएगा बोर्ड में। अब एक सवाल इसके अंतर्गत और बचा हुआ है, वो भी बता दें आपके लिए। देखो ये वाला देख लेना आप, यूपी बोर्ड में जरूर एक सवाल मिलेगा इसमें से।
जब 3√2 एक अपरमेय संख्या है, ये भी कई बार आया है, तो इसको भी माना 3√2 एक परमेय संख्या, तो P बटे क्यू। अब 3√2 P बटे क्यू है, तो √2 बराबर 3 P बटे 3 क्यू। तो ये कैसी संख्या है? अपरमेय। ये कैसी है? परमेय। तो अपरमेय अपरमेय कभी बराबर नहीं होती हैं, परमेय अपरमेय कभी बराबर नहीं होती हैं, इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या है, P बटे 3 की परमेय संख्या है, हमारी अवधारणा का विरोध होता है, अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक। हाँ, द्विघात बहुपद दिया गया है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया। तो एफ एक्स दिया गया बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों का एक दिया है -3। जहां जहां पर x दिया वहां पर आप, तो आप वहां पर क्या रख दोगे? वहां पर आप -3 रख दो। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो k का मान 4/3 आया। फिर k का मान रखने पर, k का मान समीकरण पुनः रखो बहुपद में, तो आपकी सब वो बहुपद बन जाएगा। फिर इसके क्या करोगे? गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करने पर इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? शून्य ज्ञात करने के इसके बराबर 0 करेंगे। तो x + 1 x + 3 बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। इसी प्रकार x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 आएगा। x + 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 आएगा। ठीक है, यही सवाल इसमें केवल इम्पोर्टेंट। तो इसमें दिया है द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² - kx - 4k शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। तो शून्य के अगर आपको गुणनखंड आते हो, पहले गुणनखंड करिए मध्य पद तोड़कर, और फिर गुणनखंड करने के बाद उसके बराबर 0, शून्य अंक, शून्य करने वाला अंक, तो शून्य उसके बराबर 0 करेंगे तो इसके शून्य अंक मिल जाएंगे। तो जैसे इनके गुणनखंड आए 3x - 4 बराबर 3x - 4 इन ब्रैकेट यानी x + 1 बराबर 0, तो 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। देखो जी आ गया, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, तो इसके शून्य हो जाएंगे 4/3 माइनस के 1। अब बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध ABC, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा आ गया आपका 4/3, बीटा आ गया -1, इनको जोड़ोगे तो -1/3 -b/a होता है। तो x का गुणांक बटे x², चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो, तो इनका बराबर आया है। तो 4/3 -4/3 बराबर -4/3, गुणनफल भी बराबर आया है। तो ठीक, इससे हमने अब इसकी जांच कर दी, देख लीजिए जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं है अब आपके पास में। देखिए इसका अगला सवाल 3x प्लस के 2x प्लस के 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y माइनस 24। तो क्योंकि अब अगर हम अब सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम सॉल्व किया हुआ बता रहे हैं कि आपको हो सकता है आप जल्दी एक नज़र में देख लें। ठीक है, पूरा वीडियो 1 आध घंटा बनाएंगे, पूरी किताब का निचोड़। तो 2x प्लस के 3y इतना हो गया, तो इसको हम y बराबर mx प्लस 3 हो, तो इसको विलोपन विधि से हल कर लेंगे, या चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिए। तो विलोपन विधि से हल किया, 7y बराबर 35, y बराबर 5 आ गया। y का मान समीकरण किसमें? 1 में रखा, तो x बराबर -2 हो गया। x y के मान हमने किसमें रख दिए? समीकरण 3 में। तो m का मान कितना आ गया? -1 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत। इसी प्रकार टैक्सी वाला सवाल, इनको देख लीजिए जल्दी जल्दी। एक नगर इतना इतना है, महानगर टैक्सी का भाड़ा 100 रुपये, नियत भाड़े पर अतिरिक्त चलेगी दूरी 22 रुपये है। तो पहले समीकरण बनाए, समीकरण बनाने के बाद इसको दोनों समीकरण को सॉल्व करें और x y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इनको देखते चलिए, क्योंकि आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए दिक्कत है, इसलिए उनको हम बहुत जल्दी दे रहा हूँ। ठीक है, तो नगर टैक्सी का भाड़ा 5 रुपये आया और प्रति किलोमीटर की भाड़ा 10 रुपये है। तो 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, तो 5 नियत भाड़ा प्लस के 25 गुणा 10, भाड़ा कितना आ गया? 255 रुपये आ गया। ठीक है, तो एक भिन्न वाला सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मत भूल जाना। ये भिन्न वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश से 1 घटाया जाए तो 1/4 हो जाती है, हर में 8 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वेरी 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 वेरी, हमको चाहे गालियां तक दो, ये प्रश्न बचता ही नहीं है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ही अगले सवाल में आए, ये पेपर में आता जरूर है। ठीक है, देखो तो इसकी सन देखो 19, 21, 23 और इससे पीछे भी लगातार आता रहा सवाल जी। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं दे रहा हूँ। देखो माना भिन्न का
अंश x है, हर y है, तो भिन्न हो गई x बटे y। तो भिन्न में एक घटाया जाता, तो x यानी अंश में एक घटा दिया, तो x हो गया, कितना हो गया, x माइनस 1 बटे y, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। 8 जोड़ दिया जाए, तो किसमें, हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो x बटे y प्लस 8, तो 1/4 हो जाती है। तो हमने समीकरण एक जे बन गई, समीकरण दूसरी जे बन गई। इनको जब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो x का y का मान आएगा 5 और x का मान आए 5, y का मान आया 12, तो भिन्न हो गई 5/12। ठीक है, ये सवाल भूल मत जाना मेरे राजा बाबू, इस सवाल को भी नहीं भूलना है। देखो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। बाग की लंबाई और चौड़ाई y में लंबाई बराबर हो जाएगी y प्लस 4, क्योंकि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x माइनस वाई बराबर 4। अब वो कहता है परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 मीटर लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया 36, तो हो जाएगा, इस 36 कर दो आधा, तो कितना हो गया, तो ये 2 ब्रैकेट ए लंबाई प्लस चौड़ाई 2x प्लस वाई बराबर, तो परिमाप हो गया। तो परिमाप कितना था इसने दिया था 36, अर्ध परिमाप दिया सॉरी, तो वो तो अर्ध परिमाप आई, तो x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4। इन दोनों को हल करोगे तो x का मान आएगा कितना 20, y का मान कितना आएगा 16, 16 20 कितने हो गए 36, देख लो। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिया है। एक सवाल इसके आगे और आ रहा है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बनी संख्या भगवाने बचाए कि ये सवाल अब बाहर हो जाए। 2 अंकों से बनी संख्या किसी अंकों का योग 9 है, संख्या के अंक पलट दिए जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन देखो, माना इकाई का अंक x है, दाई का अंक y है, संख्या 10y प्लस x हो गई, अंकों को पलट दिया गया 10x प्लस y। तो प्रथम शर्तानुसार 2 अंकों से बनी संख्या x प्लस वाई बराबर 9 एक समीकरण बन गई। द्वितीय शर्तानुसार अंकों के स्थान बदल दिए गए। अब तो अंकों के स्थान जो x था वो y से वो x हो गया, 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x, संख्या कितनी अधिक हो जाती है 27। तो पक्षांतर करो, 9x माइनस 9y बराबर 27, x माइनस वाई बराबर 3। अब इन समीकरण दोनों को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर x का मान कितना आया 6, y का मान आया 3, संख्या का सूत्र होता 10y प्लस x। ठीक है, तो 36 आएगी संख्या। ये बहुत 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 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, चलते अगले सवाल की ओर, क्योंकि इंपॉर्टेंटों की सीरीज देनी है, ना कि हल करवाने का टाइम नहीं रहा है। ये भी सवाल है, 2 अंकों से बनी संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। ये संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर देखो 19 20 और 23, फिर आ गया सवाल, ये बस्ताई सवाल नहीं है। तो ठीक है, तो माना इकाई का अंक x, दाई का अंक y, संख्या 10y प्लस अंक, अंक पलटने पर 10x प्लस y बन गया। तो संख्या मूल संख्या प्लस अंक के अंक पलट दिए, 66 हो जाती, 10y प्लस x प्लस के 10x प्लस y बराबर 66। तो इसमें 11x प्लस 11y बराबर 66, x प्लस y बराबर 6, तो इन्होंने 11 से भाग कर दिया है। अब पुनः उसने का अंकों का अंतर 2 है, x माइनस y बराबर 2, तो दोनों समीकरण जो हल करेंगे तो x बराबर आया 4, y बराबर आया 2, तो संख्या 42 हो गई। कितनी 10y प्लस x रखोगे मान, तो इस स्थिति प्राप्त संख्या 10 42। अगर इनको जोड़ने पर, तो क्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या हो गया y बराबर 4 आया, तो y का मान समीकरण 1 में, तो x बराबर 2, तो इस स्थिति में संख्या कितनी आ गई 24 आ गई। संख्या हो गई 42, 24। तो 6 नंबर का सवाल है, कितने का है 6 नंबर का सवाल है। एक सवाल इसका और है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु क्या है। माना पिता की उम्र x वर्ष, पुत्र की उम्र y वर्ष है। तो देखिए, ये पिता की उम्र हो गई, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, तो x बराबर 7y। द्वितीय शर्तानुसार 2 वर्ष पहले, तो दोनों घटेगी, x माइनस 2 और y माइनस 2, तो 13 गुनी हो जाती है। तो x माइनस 2 13y माइनस 26, x माइनस 13y बराबर माइनस 24। दोनों समीकरणों को हल करिए तो x y का मान आया y का बराबर 4, और y का मान समीकरण 1 में रखो, तो x बराबर हो जाएगा 7 चौक 28, 28 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु 28 वर्ष, पुत्र की उम्र है 4 वर्ष। ठीक है, जो सवाल इंपॉर्टेंट दे रहा हूं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो आप। ये सवाल कई बार पूछा गया है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल भी 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में
तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने इसके कई वीडियो बनाए हमारे यूट्यूब सर्वेसर canal पर पड़े हुए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर पर है, अनसोल्ड पूरा सेट, पूरे सेट सॉल्व पड़े हुए हैं। तो सर्वेसर canal पे जाइए और पूरे सेट को देखिए। अगर ज़्यादा विशेष विस्तार में देखना है, मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सॉल्व करवाए, बोर्ड पर करवाए हैं। तो आज हम कम समय में आपको पूरा सॉल्यूशन देना चाहते हैं, इसमें आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करिए, क्योंकि ये आप अगले पेपर होने के बाद तब बताना आके सर ने इतना धोखा दिया था। ठीक है, तो आप धोखा दिया है, लाभ तुम्हें मिला, उसका आंसर आपको देना है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल की झड़ी है ये सवाल बचता है। मैंने अटेना से ढाई से अटेना सवाल करवाया था। जो हमारा अटेना घाट है जो बदायूं जिले में पड़ता है, ढाई घाट फरुखाबाद जिले में पड़ता है, और ढाई घाट तो फरुखाबाद में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ऋतु धारा के अनुकूल चल रही है, तो जब ऋतु जाती है तो चार धारा के अनुकूल चाल जुड़ जाएगी और धारा के प्रतिकूल चाल घट जाएगी। तो अनुकूल चाल हो जाएगी तो तैरने में ऋतु को 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 20 बटे एक्स प्लस वाई। तो इसी प्रकार T1 बराबर इतना 20 बटे एक्स प्लस वाई, और T2 बराबर हो गया 20 बटे एक्स माइनस वाई हो जाएगा कहीं पर हो। देखो जी है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ गया। इसी प्रकार धारा के विपरीत तो चाल घट जाएगी, तो 2 होना चाहिए था 20 बटे एक्स माइनस वाई, तो इन्होंने यहाँ ऐसे सॉल्व कर दिया है 2 इनवर्ट एक्स माइनस वाई। तो कितना दिया है, कितना समय दे, T2 बराबर 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये तो हो गई दूरी और चाल गुणे समय। समय 2 घंटा है और दूरी बराबर चाल, तो चाल जे हो गई और समय जे हो गया और दूरी जे हो गई। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो एक्स माइनस वाई बराबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन चाहे विलोपन किसी से हल कर लीजिए, और आपको ऋतु की तैरने की चाल मिल गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम भी स्पीड बढ़ाए हुए हैं, कष्ट के लिए खेद है, नाराज ना हो, क्योंकि इतनी स्पीड से हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का पेपर है 27 फरवरी 2024 के लिए, आपको फतेह करना है। द्विघात समीकरण है, इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण के मूल शून्य ज्ञात करने के लिए पी एक्स बराबर 0 करना पड़ता है। द्विघात समीकरण के मूल इस प्रकार से आप पढ़ लें, और मैं आपको मुख्य बात बता रहा हूँ। द्विघात गुणनखंड द्वारा समीकरण को हल करना, द्विघात सूत्र द्वारा, तो ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, तो इस सूत्र से प्रयोग करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो मैंने पूरा भी इसको दिखा रहा हूं कि आप सूत्र भी देखते चले साथ साथ। ठीक है, तो विविक्त कर ज्ञात करना है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब धनात्मक पूर्ण वर्ग होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक परमेय भिन्न, मूलों के मान माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। धनात्मक पूर्ण वर्ग नहीं है तो वास्तविक अपरमेय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। शून्य होंगे वास्तविक परमेय बराबर, ऋणात्मक होंगे अवास्तविक और काल्पनिक। ये तो मैंने आपको इसकी प्रकृति दे दी है। ठीक है, इन सवालों को देखिए। यदि 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 बटे 7, तो एक्स का मान होगा। तो देखो सॉल्व किया है, बहुत जल्दी देख लें, वीडियो रोक लिया करें और आराम से इसको देख सकते हैं। तो एक्स का मान प्लस माइनस 3 आया है। इसी प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो डेटें पड़ी हुई हैं, ये डेटें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, इसी प्रकार देख सकते हो। और आगे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कोई टाइम ज़्यादा अगर लगाएंगे तो आप नाराज भी हो जाओगे। तो एक नज़र देखते चलिए। तो इनको सॉल्व किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर इसका एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इसका वर्गमूल्य एक्स बराबर प्लस माइनस 2। इसी प्रकार 3 बटे एक्स माइनस 2x बराबर 2 बटे एक्स, ये भी कितना इंपॉर्टेंट सवाल 2023 में आया। ठीक है, तो इसका मान आया एक्स बराबर प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 2। और देखो अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो चौथा सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आया, एक्स बराबर प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है, इस सवाल को नहीं भूल जाना है, इस सवाल को नहीं, पी का के का इसमें कुछ भी पूछ सकता है। और पी का मान पूछे तो जहाँ -2 दिया है
तो इसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो पी का मान, तो x की जगह पर भैया केवल -2 रख देना, x की जगह पर, और -2 का वर्ग होता है +4 हो गया, माइनस के 4p माइनस के p बराबर 0, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, p बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये पी के कुछ भी पूछ सकता है, इसमें घबराना नहीं, जहां जहां एक्स हो तो वहां वहां जैसे इसने माइनस दिया है तो -2, अब प्लस एर केवल 2 रखे तो 2 रख देना, ठीक है, और सॉल्व कर लेना, इतना तो होशियार हो गए आप हैं। केवल सवाल इंपॉर्टेंट देखते चले जाइए, ये भी सवाल के का मान पूछ रहा है, इसमें भी एक्स की जगह कितना रखना है, एक्स की जगह पर केवल 2 रखना है, तो इसका मान आएगा डी का मतलब है -7 आएगा। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स की जगह पर 2 रखना, और एक बार एक्स की जगह पर 2, दूसरी बार -1/2, तो एम का मान निकल आएगा, ठीक है, चाहे 2 रख दो चाहे -1/2 रख दो। तो ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। एक अगला सवाल फिर आ गया द्विघात समीकरण के लिए, एक्स स्क्वायर -7x -10 बराबर 0 के मूल, तो इसमें गुणनखंड करने के बराबर 0 करो, फिर एक्स बराबर, एक्स जो प्लस है वो माइनस, और माइनस वाला वो प्लस है, ठीक है, क्योंकि आप चूक न जाओ, एक एक सवाल कीमत होती है, एक एक सवाल कीमत होती है, उत्तर तक रट जाए आपके लिए। ये भी सवाल है, तो इसको जब सॉल्व किया उसी तरह कर किया है, तो इसका मान आएगा 1, एक्स -1 का होल स्क्वायर है जी। देखते चलिए एक नज़र, मूलों का योगफल मूलों गुणनफल इतना है, तो समीकरण, तो एक्स स्क्वायर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, तो डायरेक्ट रखना चाहे तो एक्स स्क्वायर -7x प्लस के 12 बराबर 0, ये भी एक नंबर में सवाल पूछ सकता है। अब एक्स स्क्वायर -5x स्क्वायर -3x प्लस 2 बराबर मूलों का योग, मूलों का योगफल सूत्र होता है -b/a, तो माइनस यानी 3/5 आएगा, माइनस याद रख लो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। द्विघात समीकरण इतना है, तो मूलों गुणनफल योगफल ज्ञात कीजिए के का मान, तो मूलों का योगफल सूत्र होता है -b/a गुणनफल c/a, और दोनों को गुणनफल बराबर है, तुलना करके के का मान कितना आ जाएगा 8। अब आप 27 तारीख को देखना आगे पेपर कैसा आता है, ठीक है, एक भी पेपर 2-4 प्रश्न तो इधर उधर हो सकते हैं, बाकी प्रश्न सब ऐसे ही मिलेंगे। संख्या बदल सकता, केवल संख्या तो बदल सकता है मगर मेथड नहीं बदलेगा, ठीक है, ये भी इसका मान उसी तरह किया है, परिमाण समान है परंतु चिन्ह विपरीत है, के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान 0 आएगा, ठीक है। तो चलते अगले सवाल। भगवाने मालिक का सवाल ना आए, डी बराबर ना पूछे तुमसे, जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, पूछेगा पूछेगा पूछेगा, विविक्त कर पूछेगा, मूलों का योगफल पूछेगा, मूलों का गुणनफल पूछेगा, द्विघात समीकरण बनाना पूछेगा, ठीक है। तो विविक्त कर डी बराबर b² -4ac, ए बी सी, ए का मान 3, बी का मान -6, सी का मान 4। अब इसी प्रकार ए बी डी पूछेगा, इसमें भी मूल पूछेगा, कैसे मूल है, डी बराबर b² -4ac, तो इसका मान आया 0, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। इसी प्रकार 16वां सवाल, 3x² प्लस के 5x प्लस 3 बराबर 0 के मान कैसे होंगे, डी का मान आया निगेटिव, तो मूल काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले देखो सवालों की झड़ी लगी हुई, देखते चले जाइए आप, देखते चले जाइए, एक भी सवाल आप रास्ते में बैठे बैठे रात में रजाई में लेटे लेटे ही पढ़ सकते हो। तो इसका भी पूछ रहा है, डी बराबर निकालना, इसको भी मूल पूछ रहा है, तो डी आगे 0 से बड़े आगे तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है। देखो सब सनह पड़ी हुई, एक भी सवाल इधर उधर नहीं है, ठीक है। आपको मैं पूरी PDF, तो ऐसे PDF नहीं दे सकते कोई, इस तरह इतने सवाल नहीं देगा कोई इतने कम समय में, एक नज़र डालते चले जाओ बस काम हो जाएगा। देखो इस सवाल की ओर कितने अच्छे तरीके से, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो LB बराबर x + 1 × x, इसके गुणनखंड का समीकरण बन गई, ठीक है। तो द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो वही सवाल फिर मूलों का योगफल और गुणनफल इतना दिया है, तो द्विघात समीकरण तुरंत आप बना सकते हो, ठीक है। देखो एक एक सवाल की कंडीशन बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं बिना बोर्ड में आया हुआ नहीं दे रहा हूँ, ठीक, टाइम पास नहीं, इनको देखते चलिए, केवल आप कर तो चुके होंगे, पूरी साल किए होंगे, और आप रिविजन करिए, केवल क्रीम दे रहा हूँ, क्रीम है केवल ये तो, ठीक। देखो इसने मूल ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कर डालो पूर्ण वर्ग बनाकर या मध्य पद को तोड़कर, ठीक। देखिए सवाल, फिर उसने पूछा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी मूलों का योगफल होता है 7/1 होना चाहिए, तो 1/7 आएगा। व्युत्क्रमों का, मूलों के व्युत्क्रमों का
यानी मूल व्युत्क्रम किए जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना। तो व्युत्क्रम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर पूछा है, इसको देखो व्युत्क्रम का सूत्र याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा 7/12। तो 18, 20, 22 में सवाल आ चुका है। चलते देखो, द्विघात समीकरण इतना इतना है तो इसके मूलों को प्रकृति फिर वही चाहिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान नेगेटिव आया तो मूल काल्पनिक होंगे। एक के का मान भैया जरूर है, चाहे बहुपद में आए चाहे कहीं भी आए, के का मान जरूर पूछेगा। तो के का मान डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो के का मान 4 आया है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य सवाल भी इसमें दिए हैं। एक सवाल तो आएगा ही, ये 100% है। अगला देखो 20वां, इसी प्रकार उसने दिया है ए बी सी। सबसे पहले तुलना करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पहला मान ए का मान 2 हो गया, बी का मान हो गया, इसकी गुणा करनी पड़ेगी अंदर, तो के एक्स माइनस के आया, सी का मान कितना आया, सी का मान आया के। ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हल कर दिया, तो डी के का मान आया 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो छोड़ना है नहीं, किसी हालत में नहीं छोड़ना आपके लिए। ये सवाल हमने कम से कम 10 बार करवाया होगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योगफल 365 है। देखो 2023 डीबी में आया। तो माना एक संख्या x, दूसरी संख्या क्रमागत x प्लस 1, दोनों को वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने के बाद में देखते चले आइए, इसका गुणनखंड कर दिए। तो गुणनखंड करने के बाद में क्या आया, x बराबर माइनस के 14 और 13 संख्या माइनस 14 होगी नहीं, धनात्मक पूछ रहा है। तो 1x बराबर 13, तो 1x प्लस 1, तो 13 1 14, दोनों संख्या हो जाए 13, 14। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ये तो सवाल वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो माना संख्या एक, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, इनका गुणनफल किया है। तो इनका गुणनफल आया 27x माइनस एक्स स्क्वायर, पक्षांतर किया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 182 बराबर 0। इनके गुणनखंड किए तो गुणनखंड आए 13, 14 आएंगे, एक्स का मान 13, 14 आएगा। ठीक है, तो संख्या 13, 14 इनको जोड़ोगे 27 आ जाएगा। ठीक है, पूरा सोल्यूशन दिया, ऐसा नहीं कि गुमराह करें आपके लिए। एक सवाल फिर भिन्न वाला आ गया, इसको मेरे भैया भूलना मत। भिन्न का अंश और हर 3 से कम है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो नई भिन्न मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो x माइनस 3 अपान एक्स और उसमें 3 घटा दिए, x माइनस 3 प्लस 2 अपान एक्स प्लस 2, 29/20 हो गया। x माइनस 3 अपान एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। तो इनको जो कैची गुणा करने के बाद सॉल्व करेंगे तो इनके गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के बाद इसका आंसर कितना आता है, देखो आप चेक कर लीजिए, अपनी रफ कॉपी उठा लीजिए, कॉपी कलम उठा के करिए, और कहीं मिस्टेक होती हो तो उसे आप देख सकते हो। तो x का मान आएगा 10 और भिन्न क्या है, x माइनस 3/x, तो 10 में तो 3 के 7/10 आ जाएगी भिन्न। ठीक है, एक सवाल इसी के प्रकार और बहुत अच्छा सवाल है। दो क्रमागत धन सम पूर्णांक के वर्गों का योग, पिछली सवाल की तरह बिल्कुल है, ये भी आया है। इसका एक अगला बिल्कुल, अब इसने पूछ दिया दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक वर्ग जिनके वर्गों का योगफल 290 है। क्योंकि टाइम तुम्हें हमें अब नहीं लगाना है, क्योंकि अब वास्तव में बाजी खेलनी है आपके लिए। अब आप जो इतने सवाल कर सको नहीं हो तो आप देख लीजिए, इनको एक नज़र डाल जरूर लें। तो माना धन विषम संख्या x है, x प्लस 2, इनके वर्गों का योग इतना है। फिर गुणनखंड एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 143 बराबर 0। फिर इनके फैक्टर किए 13, 11, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। तो गुणनखंड x प्लस 13 x माइनस 11, तो x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11। तो दूसरा संख्या हो गई 11, 13 आएगी, जोड़ दोगे 11 प्लस 2 13। ठीक है, देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए, बस नजर डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साथ ही एक 3 क्रमागत संख्या वाला, 3 क्रमागत संख्या वाला x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 191। तो इनको सॉल्व करने पर x का मान कितना 9 आता है। तो संख्या हो जाएंगी 9, 10, 11। ठीक है, इसको तो भूल ही मत जाना, समकोण त्रिभुज वाले को भैया कसम खा लेना, इस सवाल को तो भूल ही मत जाना। तो इसमें त्रिभुज बना हुआ है, तो समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई x है और ऊंचाई x प्लस 7 है। त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस सवाल को भूल ही मत जाना भैया। देखो इस सवाल पूरा बहुत अच्छी तरह से इसको देख लेना। ठीक है, उसके बाद में
ये सवाल भी कई बार एग्जाम्पल है, हो सकता दे दे एग्जामिनर, उसके मूड की बात है। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितने पिछले वाले इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारा 2020 में आया है, शेफाली वाला, कई बार सवाल लग चुका है। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बार नज़र डाल लीजिए बस। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। 1/x माइनस 2 बराबर 3, इसको सॉल्व कर लीजिए श्रीधराचार्य नियम से। तो x का मान आएगा 3, देखो 3 प्लस अंडर रूट 3/3, 3 माइनस अंडर रूट 3/3, ठीक है। ये सवाल देखिए, 2 अंकों का योग 8 है, व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का एक संख्या x, दूसरी संख्या 8 माइनस x है, तो उनका योग, व्युत्क्रमों का योग 1/x उल्टा 1/8 माइनस x 8/15। तो मैं कम समय के लिए वीडियो शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप नज़र देख लो। इसको सॉल्व करने के बाद कितना है, 5, 3, 5। जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे उनके लिए वीडियो विशेष कर है। इस सवाल को भी नहीं भूलना आपके लिए। समकोण त्रिभुज को बनाने वाली भुजाएं x+2 4x+1 मैंने लंबे वीडियो में दिया, लॉन्ग वीडियो में कई हमारे सवाल सब लगे हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो जाकर, मगर मैं आपको इम्पोर्टेंट सॉल्व दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट सॉल्व की बारी है इस टाइम, देख लीजिए। इम्पोर्टेंट और सॉल्व कम समय में, आप गुस्सा ना हो फिर, ठीक है। ये भी सवाल सॉल्व हो। कुटीर उद्योग वाला विशेष बर्तन देखा गया, तो इसमें पढ़ लीजिए। इसके लिए माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है, प्रत्येक नंग की लागत निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, प्रत्येक नंग की लागत 2x+3 है। तो निर्मित सभी बर्तनों की संख्या x 2x+3 है। गुणनखंड कर लीजिए, तो कुल लागत 90 है। तो सॉल्व करेंगे, उसका x का मान आ जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व किया है, 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0, तो इसको हल करने पर बर्तनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6, और लागत कितनी आ जाएगी, 15 रुपये। इस सवाल को भी मत भूल जाना अगर लंबे अच्छे नंबर लेना। देखो, आयताकार खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं, तो ठीक है। ये भी देख लीजिए, बड़ी भुजा x+30 और छोटी भुजा कितनी है, x है, और विकर्ण कितना इसका है, 60 + x है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की बजाय आ जाएंगी, कितनी आ जाएंगी, 90, 120। पूरा सॉल्यूशन इसमें दे दिया मैंने आपके लिए। ये भी सवाल आ गया धीरे से, ये भी सिर्फ सरक आया कि हम भी नहीं मानेंगे, कि नाराज ना हो जाओ, देख लो इसके लिए। ये भी बहुत उदास बैठा सवाल था, तो इसलिए हम क्यों पीछे रह जाएं। तो देखिए भाई, इसका भी सॉल्यूशन यहाँ तक है, ठीक है। ये भी पीछे नहीं हटने वाला सवाल है। अगला ये भी बहुत धमाकेदार, इसने कहा मैं पीछे क्यों हटूं, तो इसने भी पीछे नहीं हटने के लिए पूरा इरादा बना लिया। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का 117 मीटर है, इसके परिमापों का अंतर 12 है, वर्गों की भुजाएं। तो देख लीजिए, पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग का परिमाप 4x मीटर है। तो इससे पूरा उन्होंने सॉल्व किया है, और देख लीजिए इसके लिए। अब हमारे अगर ये पूरा वीडियो देखना है तो हमारे पिछले वीडियो में चले जाइए, द्विघात समीकरण पड़ा होगा पूरा, ठीक है। नाव वाला फिर आ गया। एक नाव की शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटा समय लगता है। धारा की चाल, तो देखो धारा की चाल चलोगे तो अगर धारा की दिशा में तो 4 + x, धारा की विपरीत दिशा में जाओगे अटेना से 2.5, और 2.5 से अटेना चलोगे तो उल्टी दिशा में चलोगे 4 - x। तो ये मैंने पूरा दिया, समय बराबर दूरी बटे 4, 12/4 - x, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो देखो पूरा सवाल दे दिया है, दोनों को कुल समय कितना लगा है, तो 8 घंटा, तो 12/4 - x प्लस के 12/4 + x। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे बच्चों को उत्तर तक याद हो गए हैं, इतनी स्पीड से पढ़ते थे। तो धारा की चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस यहाँ पर मोटर बोट भी दे सकता, देखो यहाँ पर जे शांत फिर आ गया सवाल, यहाँ पर मोटर बोट भी दे देगा। तो मोटर बोट के भी नाम से जाना जाता, सवाल 2023 DB में आया है। तो इसको भी आप हल कर लीजिए भैया, नाराज ना हो कि ज़्यादा लंबा वीडियो में बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पूरा आंसर देख लीजिए, ठीक है। रोक के, अगर आपको टाइम ज़्यादा लेना है इसको रोक के सॉल्व कर सकते हैं सवाल के लिए। रेलगाड़ी का भी सवाल इसमें आता, बहुत ज़्यादा आता। देखो रेलगाड़ी के पूरा दे दिया इसने, इसमें होगा, इसमें देखो 2019 NCERT टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। तो इसमें से सवाल एक बन सकता है, इसके चांस ज़्यादा हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
पूरा सवाल, ऐसा नहीं आधा कट के आए, ठीक है। अब टाइम नहीं हमारा हल करवाने का है इसमें, ठीक। तो देखो रेलगाड़ी की चाल सोल्व होके आई है, कितनी आई, 40 घंटा। रेलगाड़ी की चाल होगी 40 घंटा। इसी प्रकार अगला सवाल भी स्वयं कर लें, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखो इसके लिए पूरा समांतर श्रेणी के सूत्र हैं, सूत्र भी दे दिए मैंने, कि आप हो सकता भूल गए हो तो एक नज़र चलते चलते देख लो, ठीक है। ये सारे सूत्र समांतर श्रेणी के हैं, ठीक। देखो एक सेकंड में देख लीजिए सारे सूत्र। सवाल भी आ गए आपके हैं, सवाल भी सवाल ही सवाल है केवल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको ज़्यादा सन वाले देखिए, ज़्यादातर सन वाले, ठीक है। मैं ज़्यादा फालतू नहीं देंगे आपके लिए सवाल। समांतर श्रेणी का 5वां सवाल देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए, समांतर श्रेणी के सतत पद हैं तो सार्वमांतर समान होते हैं, तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, तो के का मान कितना आया, 18 आ गया है, ठीक है। एक जो छठा सवाल भी एग्जाम्पल है, इसको देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट इसमें सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। 7 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसको श्रेणी दी हुई है, ए का मान हो गया 1, 2 का डी का मान 2 माइनस 1 और एन बराबर 100। तो एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन, अंतिम पद 100 है, इसलिए 100 प्लस 101, 50 गुणे 101, 50 आएगा, ठीक है। तो इसके क्रम में देख लीजिए अगले सवाल भी सब समांतर श्रेणी की इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं कम समय कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। देख लीजिए एक एक सवाल। अगला सवाल है, इसमें देखिए 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद 54वें पद से 100 अधिक है। तो ए 54 बराबर ए प्लस 54वें पद, ए 54 बराबर निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब 132 अधिक है, कितना है, तो ए एन बराबर, तो 54वें पद का 132 और जोड़ दो, ए 54वें पद का 639 प्लस 132, एन 171। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान 65 आया। बच्चों को उत्तर तक याद थे इसमें, ठीक। जे बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन अंकों वाली संख्या कितने 7 से विभाज्य है, देख लीजिए। तो 128 संख्या है, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकी संख्या है, 128 है, ठीक। अगला सवाल है, देखो इंपॉर्टेंट, हमने ये भी लिया है, एपी के 22 पदों का योगफल, 22 पदों का, जिस पर डी बराबर 7, 22वां पद 149 है। तो इसको देखो सॉल्व किया है, तो एस बाई टू बराबर एन बाई टू ए प्लस ए बाई एनवा पद 22 है, तो कितना आया, 1661 आया है, ठीक है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। 12वां भी सवाल जो दिया गया, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, शायद दिख रहा होगा, आप देखते चलिए, केवल एक नज़र डालते चलिए, ठीक। त्रिभुज के सवाल देखिए, त्रिभुज के सवाल लगातार सवाल आ रहे हैं, इनको सॉल्व करते देखिए तुरंत ही, ठीक। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल, जो सवाल ये है चौथा सवाल, तो ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये सवाल यहाँ पर उन्होंने सॉल्व करके दिया है, ठीक है। ये थेरेस प्रमेय का सवाल है, तो एक्स का मान कितना आया, 2 आया, ठीक है। इसी प्रकार ये भी सवाल समरूपता सिद्ध कर दीजिए, वो जहाँ अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो 10 बटे ए सी, 7 बटे 3.5, तो ए सी का मान 5 आ जाएगा, ठीक। ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोविंद ने कई बार सवाल ये पूछा, तो ये सवाल देखो, अब हम यहाँ पर लॉन्ग सवाल नहीं दे सकते हैं, इसको देख लीजिए, सॉल्व है और बहुत अच्छे ढंग से है, ठीक है। ये बहुत देख लीजिए, यहाँ कई बार छपा आया दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैंने, ये आपकी नज़र से उतर न जाए सवाल, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगला सवाल देख लीजिए, ये भी सवाल बसी तो उसी तरह से है, तो 1/2 इसका आंसर आ रहा है, 1/1 अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। समरूप त्रिभुजों का अनुपात पूछ रहा है, तो ये भी कौन त्रिभुज, हम समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें ए सी बराबर ए बी बराबर ए सी, तो इसने सी दिया, कोण सी बराबर कोण बी है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर देख लीजिए त्रिभुज में, तो देखो समबाहु त्रिभुज, यानी इसे ए 2 है तो ये ए हो गई, तो ए डी निकालोगे तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का आधार का वर्ग, तो √3 बटे तो ए √3 आया ए डी, ठीक। लंब निकालोगे तो देखिए, एक अगला सवाल है, 10वां सवाल इन्होंने दिया है, ठीक है।
तो त्रिभुज ए बी समबाहु त्रिभुज है, ए डी लंब बी सी है। तो देख लीजिए, एक नज़र केवल एक नज़र डालो आप, एक नज़र में ही सारा काम गेम है आज। ठीक, इस 11वां सवाल नजर आ रही है, समबाहु त्रिभुज। अब पढ़ भी नहीं पाए, पढ़ने ही बहुत टाइम लगेगा ना, पढ़ने में कम से कम 1 घंटा चला जाएगा। अगला देखिए, इसमें देखो, एक समकोण, एक त्रिभुज के आधार का क्षेत्र लंबाई, आधार का क्षेत्रफल, त्रिभुज के आधार का लंबाई इतनी, ऊंचाई 7 है, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 7 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए सर्वोच्च भुजाओं मध्य बिंदु के होगा तीसरी भुजा के समांतर हो, समांतर के बराबर हो जाए, मध्य बराबर है तो ठीक है, ए डी और बी डी अनुपात बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ए ई बराबर ई सी। ठीक है, ये सवाल की कहानी बहुत ही अचूक है, ये सवाल की कहानी की मैं इसलिए लगाता हूं कि आप डिस्टर्ब ना हो जाएं। देखो इसकी कहानी बहुत ही अजब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देख लीजिए आप एक नज़र। ठीक, इसके बाद ए भी सवाल इंपॉर्टेंट है और वो खास इंपॉर्टेंट था। इसका सवाल 5वां सवाल तो एक नज़र देख लीजिए, बहुत ही वो थेल्स प्रमेय का आधारभूत समानुपात प्रमेय से है। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर भी वीडियो बहुत लंबा खिंचता जा रहा है, कोशिश करेंगे कम समय में। ठीक, ये 8वां सवाल देखिए, 8वां सवाल कितना मोस्ट, समरूपता सिद्ध कर दो, कुछ नहीं, समरूपता सिद्ध कर दो, इसमें एक नज़र डालो, केवल समरूपता, इसे सवाल दे दिया है। ये सवाल तो मैंने बच्चों कई बार करवाया, क्लास में करवाया, ऑनलाइन करवाया। देखो ये सवाल, ठीक, कोण टी, साफ साफ कर, कोण पी और कोण टी बराबर है। ठीक, इतने चित्र उसमें इतने सवाल फंस जाएंगे आपके। ठीक है, इतने सवालों में इंपॉर्टेंट सब मिल जाएगा, ज़्यादा नहीं भागना ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये तो। और जे वाला सवाल, इसको कोण, इसके एकांतर कोण हो गए, जे बराबर होते समरूप त्रिभुज हो गए, कोई जरूरत ही नहीं है लंबे उसको देखने के लिए। अब तो केवल रिवीजन है आपकी, अब और पढ़ना है तो उसको वीडियो रोक के आप देख सकते हो। ठीक, देखिए त्रिभुज में 7वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने लगाया होगा, इसको देख लीजिए। ठीक है, छोड़े ना कुछ भी, पेपर में हल कर जरूर करके आए, कुछ ना कुछ लिखें जरूर उसमें, खाली कापी ना छोड़ें। ये सवाल, इसको ये समरूपता है, अब जे इससे कर दो, जे इससे कर दो, समांतर है। ठीक है, इनको दोनों समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा आपकी सोल्यूशन। देखो इसमें देखो उन्होंने वही किया है। ठीक है, तो दोनों और एक जोड़ दिया है। ये 5वां सवाल था शायद उसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, भूलते हो। ये भी सवाल देख लीजिए, ये भी समरूप, इसे समरूप कर दीजिए बस। और ये भी सवाल, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कर दीजिए, इसको ये हो जाएंगे समरूप त्रिभुज ए डी ई ए बी सी, ए डी ई छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक, देखो ये सवाल, मूल बिंदु के बीच की दूरी भूलना मत, 3,4 तो 3 का वर्ग 4 का वर्ग न 25/5 आ जाएगा इसका। ठीक है, सूत्र सहित आपको दिखा रहे हैं। देखो इसी प्रकार सबके बीच की दूरी निकालते चले जाओ, 1 सेकंड में नज़र देखते चले जाइए इसके लिए। ठीक, इतना वीडियो, इतने सवाल किसी ने नहीं दिए होंगे अभी तक इतने कम समय में। देखो भाई सवाल पूरा सॉल्यूशन होते चला आ रहा है। अब इसने कहा है अगले सवाल की ओर, ये त्रिभुज कैसे है, त्रिभुज के शीर्ष है तो ए बी बी सी और ए सी निकाल लीजिए, तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समद्विबाहु, इनकी 2 भुजाएं बराबर आ गई हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए आप, 12वां सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 12वां है। ठीक है, 12वां सवाल इंपॉर्टेंट है भाई आपका, तो इसको भी निकाल सकते हो आप। इन्होंने यहाँ पर सोल्व करके दिया है पूरा सोल्व। एच का मान 0 तो एच का मान -7 आया। देखो एच का मान कितना आया, -7 आया, कामा 0। ठीक, ये भी सवाल मैंने कई बार इसको देखा बेटा, बाई एच का, इसको भी देख लीजिए एक नज़र, फिर तुम करो चाहे ना करो, वो तुम्हारा समदूरस्थ के लिए कंडीशन क्या है। ठीक, बाई का मान 9 आया है। त्रिभुज का परिमाप, अगला है 2 बिंदुओं को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु, बीच के जोड़ के आधा कर दो, -2 -4 4/2 -2 आ गया, 10 और 6 14 16 16 के आधे 8 हो गए। ठीक है, एक्स बन पर सूत्र लगा के। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट, देखो 2022-23 में आया, इसको भी देख लीजिए। ठीक, एक नज़र। 17वां सवाल भी देख लीजिए, एक अनुपात विभाजित कर रहा है तो किस चतुर्थांश में होगा, एक्स वाई के जो मान आ जाए वो किस चतुर्थांश में होंगे, डी। ठीक है,
देखिए अगला सवाल, इसमें इतने बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगा दिया इन्होंने है, तो वही आ गया √82 मात्रक आ गया है। ठीक है, तो इसमें अगला सवाल देखो भाई है ए और बी माइनस बी के बीच की दूरी, इतना देख लीजिए 2√a² + b²। ठीक है, इसको भी बीच की दूरी 10 मात्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला, इसको छोड़ना मत। समदूरस्थ बराबर होते ए पी बराबर बी पी, ए पी का स्क्वायर बी पी का स्क्वायर। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोड़ना मत। इसके निर्देशन इतने इतने हैं, 2 अनुपात विभाजित करता है, तो x, y के मान ज्ञात करना आपके लिए। तो अंतर विभाजन के सूत्र से इन्होंने m1 x2 m2 x1 m1 + m2 m1/2 + m2/1 m1 + m2 सूत्र का प्रयोग करके इन्होंने 1:1,3 आए हैं। ठीक है, तो सवाल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वृत्त वाला आ गया जी। देखो ये वृत्त का व्यास, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको भूल मत जाना। ठीक मेरे भाई, मंजिल दूर नहीं अगर मुसाफिर है। इस सवाल को नहीं भूलना आपके लिए। ये सवाल है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्यबिंदु बराबर काटते हैं, तो x1 + x2/2 y1 + y1 + y2/2। इसी प्रकार दूसरे विकर्ण AC का मध्यबिंदु और विकर्ण BD का मध्यबिंदु बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखो ये आ गया है 15/2, 8 + p/2, इनकी कंपेयर कर देंगे, बराबर कर देंगे 5/2 5/2, तो इसका p का मान 7 आ गया है। ठीक, अब एक सवाल जरूर पूछ लिया इसने, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं इसमें है। ये सवाल देख लो, इसके लिए क्या पूछा इसने, समकोण त्रिभुज शीर्ष है, तो ABC AC निकाल लो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 52 आ गया इसमें। देखो जी 52 आ गया है। ठीक, इस सवाल को मत भूल जाना, 5वें सवाल को 4 भागों में बराबर बराबर काट, 1 2 3 4, इस सवाल को मत भूल जाना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉन्ग में आएगा, 6 नंबर में आएगा जी, आया तो देखो भाई सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 45 का मान 45 का मान लगा दिया, इसको सोल्व किया, इसका मान कितना आया 0 आया, तो किसका होता है cos 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार ये सवाल सब सॉल्व करते चलिए। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं, वैसे हम सॉल्व कर देते सब सवाल, सॉल्व किए हुए हमारे सब यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, और एक एक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, जो सवाल समझ में नहीं आए। तो अगले सवाल की ओर चल रहा हूँ। देखो ये भी सवाल की सीरीज बता रहा हूँ, एक नज़र देखते चलिए आप। अब इनको फटाफट चलते चलिए आप। ठीक, हाँ, एक एक सवाल को नज़र डालते चलिए। देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक नज़र से, आप सबसे ज़्यादा इस पे देखिए, इस पे फोकस करिए, इस पे ये सवाल देखिए आप। ठीक, जहाँ पर समझ में नहीं तहाँ पर इसके रोक लीजिए। ये सवाल नमा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नमा वाला देखिए, केवल नमा 9 sec² माइनस के 9 tan² बराबर का मान, इसका मान 9 आएगा। ठीक है, ये सवाल यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ये सवाल देखिए, cos थीटा बराबर 2 सही 3/5 tan थीटा cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ICT लाल बटे कक्का से हल कर लीजिए इसे। इन सवालों को थोड़ा एक नज़र देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो सवाल जो समझ में नहीं आए मैं तुरंत सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, देखिए सवाल, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, देख लीजिए एक नज़र। इंपॉर्टेंट सीरीज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है 1 + tan² थीटा माइनस 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षा में आई है। 1 2 3 इनको छोड़ना मत किसी प्रकार से। ठीक है, और अगला सवाल 19वें का देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की सीरीज है। आप बच्चे ने हल किए होंगे तो वो देख सकते हैं, कहीं पर आप डाउट लगता हो तो एक टाइम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नज़र डालते चलिए इसके लिए, बहुत जल्दी प्रयास कर रहा हूँ, PDF की तरह दे रहा हूँ। ठीक, छठे सवाल को नहीं भूल जाना। देखो √1 माइनस थीटा अपान 1 + sin थीटा, इसकी सही में गुणा करवा दी है, तो √1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस sin² थीटा, √से √, कैंसिल हो गया वर्ग से, तो 1 माइनस sin थीटा
इसका वर्गमूल कोस थीटा आ जाएगा। इसको अलग अलग कर दिया, 1 माइनस साइन थीटा अपन कोस थीटा, तो 1/कोस साइन बटे कोस सेक थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यही सवाल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आंधी से पेड़, आंधी के कारण किसी वृक्ष की ऊपरी भाग टूटकर गिर गया था, 45 का कोण बना था, शिखर का 36 तल से जड़ से 6 मीटर दूरी पर वृक्ष की ऊंचाई, तो वृक्ष की ऊंचाई x, तो बाई टूट के इधर आ गया, तो x/6, 1/y/6 कर लोगे, दोनों को जोड़ लोगे तो x प्लस वाई का मान आ जाएगा। देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो x प्लस वाई का मान 6 × 1 + √2 मीटर आ गया है। ठीक है, देख लीजिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023, 22, 23 DX में आया है। और इसको देख लीजिए, एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां सवाल। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, कितनी 20 मीटर, जमीन पर अपने बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण, तो लंब बटे आधार से इस पर 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार है अगला सवाल इसका, कुंभ के इतने इतने मीटर से उन्नयन कोण इतना, मीनार की ऊंचाई लंब बटे आधार लगा दोगे तो इसकी ऊंचाई 10√3 मीटर आ जाएगी। इतना ही चाहे लिख देना। ठीक है, 10√3 मीटर। ये 4 नंबर सवाल है, ये 4 नंबर वाला सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। ये भी आपको 2023 में आया है और कहीं पुनः रिपीट ना हो जाए जी। ठीक है, अगला सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेडेस्टल वाला। पेडेस्टल वाला तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेडेस्टल या देखो 11, 13, 14, 16। ठीक है, फिर भी रिपीट कर सकता है जी पेडेस्टल वाला सवाल, पूरा पूरा देखिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है पेडेस्टल वाला। ठीक, में सवाल 2023 में सवाल ये आया हुआ है, जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से खंभे पर छाया a मीटर अधिक हो जाती है, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो a से a हो जाती है, तो थीटा से क्या हो जाती है, फाई से थीटा हो जाती, पहले फाई थी, अब a मीटर हो, देखो थीटा हो गया। तो इन्होंने सॉल्व किया, देखो इस तरह से। ठीक, इसी का धमाका इसमें आगे है, देखो 2022-23, इस सवाल को बस यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ठीक, देख लो सवाल को आराम। व्रत में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगले सवाल ये भी है, ये भी सवाल कई बार रिपीटिशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि टाइम को देखते हुए भाई 1 घंटे में सारा कुछ देना। ये सवाल 5वां देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श बिंदु की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, उससे इन्होंने सॉल्व किया, सिद्ध करना था, केवल सिद्ध करना था। ठीक, देख लो इसके लिए। ठीक, इस सवाल ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी स्पर्श रेखा TP और TQ को क्रमशः P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदुओं से खींची गई, तो सिद्ध कीजिए PTQ = 2OPQ। लिख भी देना, जब नहीं दिक्कत आए समझ में आए तो लिख, चित्र बना के समय कुछ ना कुछ लिख जरूर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है दूसरा, देखो इसमें, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो सॉल्व कर दिया है, तो ये स्पर्श रेखाएं बराबर हो, जो पहले ये त्रिज्या उभयनिष्ठ हो जाएगी, त्रिज्या बराबर है, उभयनिष्ठ है, कोण 90 है, तो ये RHS से ये निकल जाएगी। किससे निकाला इन्होंने, RHS नियम से। ठीक है, त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP, तो इसकी जब सर्वांग सभी अंग बराबर है तो इसकी क्या स्पर्श रेखाएं भी बराबर होगी। इसी के साथ साथ एक सवाल और था, क्या है इसके साथ साथ जी वाला सवाल, एक सवाल जी वाला है, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से खींची जा सकने वाली, तो सिद्ध कीजिए जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए संगत कोण एकांतर खंडों में एक कोण को क्रमशः बराबर होते हैं। ये सवाल और देख लो, बस पूरे व्रत में इसे और देख लो, बस पूरा व्रत खत्म, पूरा व्रत खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, यहीं पर व्रत खत्म हो जाए। पीछे वाले का सोल्यूशन ये है, पीछे वाले का है जी। ठीक है, बस यहीं पर खत्म। फिर इतने इंपॉर्टेंट देख लीजिए, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल वाले सूत्र सभी दिए हैं, एक नज़र डाल लो आप सूत्रों पर। चलते चलते जब घर से निकलो तो सूत्रों को विशेष रास्ते में जाते हुए ना देखें, क्योंकि रास्ते में जब बैठे घर पर, रास्ते में जाते हुए कहीं ऐसा ठीक नहीं कि रास्ते में जाते हुए आप देखो इनके लिए, या किसी सवारी पर बैठे हुए, अंदर गाड़ी में बैठे हुए हो
तो आप इन सूत्रों को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे चलते हुए मोटरसाइकिल चलाते हुए तुमने कहा चलो देखते चले, ऐसा नहीं। साइकिल पे जाते हुए देख लेना, ऐसा नहीं, ऐसा ना करें। ठीक है, किसी जगह पर बैठे हुए फालतू बातें हो रही तो आप सूत्र को एक नज़र डाल लीजिए इनके लिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ एक नंबर बढ़ गया तो जीवन का आधार बन जाता है। एक एक नंबर से, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक एक नंबर से हमारी वैल्यू बढ़ती है। ठीक, अब जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इनमें से ही आपको एक सवाल मिल जाएगा, एक सवाल इनसे ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और थीटा और आर का मान लगा दो, ये बाइपर वाला है। ठीक है, एक मिनट में कितने डिग्री का 6 डिग्री कोण बनाती है सुई। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री सुई, मिनट वाली सुई, तो याद रखना उस चीज़ के लिए। अगला सवाल है, इसमें देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक, इन सवालों को देखिए आप, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक, छोड़ के ना आना सूत्र देखते हुए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छतरी वाले से याद किया करो इसे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट, छतरी वाला। 8 तानों के बीच में 360 और से भाग कर दीजिए, 360 को 8 से भरे, थीटा को निकला, थीटा का मान 45 हो गया और त्रिज्या उसने 45 दे दी है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसके लिए। इसमें 2 सवाल और हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण इतना है, संगत त्रिज्यखंड व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, देख लीजिए आप। ठीक है, इसको हल करने पर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला सवाल इसमें बस यही ब्लास्ट हो रहा है, याद दिया उन्होंने। एक सवाल है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के इतने इतने कोण बनाता है, देख लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और जे लघु वृत्तखंड है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ही लगाएं, थीटा का मान 60 है, बस यहीं तक हो जाता है। ठीक है, बस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये था, इसलिए मैंने जो पिछली बार आया भी है जी, इसी पर आधारित आए, संख्या बदले केवल, देख लीजिए। ये भी सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहले हम आपको अवगत करा दें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इन्होंने सूत्र नहीं दिए। बेलन का आयतन होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। सूत्रों पर देखते चलिए, ये सवाल आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इनको एक नज़र डाल लीजिए। बहुविकल्पीय एक नंबर से 2 नंबर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, देखते चलिए, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, उनके क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। दूसरे का हो गया 4/3 पाई आर क्यू 2, तो 9/16 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल है, इसमें ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि हम टाइम को कम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 1 घंटे में सारा समिट जाए। ये सवाल आया था पिछली वर्ष। ठीक है, बच्चों को मैंने यूपी बोर्ड में बताया है, 300% आता है, रट भी लीजिए। रटो ना तो इसको सॉल्व करके जैसे साफ साफ बताया है। इसमें एक बिल के आधार कितना इतना है, वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच लगा दीजिए। ठीक है भैया, 2 पाई आर एच सारे मान दिए गए। फिर इसको देख लीजिए, यही आपका बेड़ा पार करे। कमजोर बच्चे हैं, बेड़ाकार समांतर माध्य और पृष्ठीय क्षेत्रफल करता है कमजोर बच्चों के लिए। ठीक, अगला देखिए, इसमें बस देखते चले चलिए। अब इन्होंने एक घन का दिया, इसका ए क्यू ए बराबर आया इतना, तो इसका क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 स्क्वायर भर दिया इन्होंने। ठीक, सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्र पृष्ठ के आधार त्रिज्या गुणनफल के बराबर हो। 1 पाई आर स्क्वायर 1/2, तो 2 से 2 गए बराबर आ जाएंगे। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ और गुणा त्रिज्या 1/2, तो बेलन का वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या, तो 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या बराबर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार इसना 36 पाई है, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। अब पाई कर आर बराबर 9 आ गया, 9 आर स्क्वायर बराबर 9, आर का मान 3 हो गया, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल उन्होंने दिया है, तो एक लंबवृत्तीय शंकु इतनी इतनी, संपूर्ण ऊंचाई इतना, संपूर्ण पृष्ठ इतना है, आधार त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर बराबर 90 पाई। तो इन्होंने कॉमन लेने के बाद
इसके आर स्क्वायर प्लस के 18R माइनस के 5R माइनस के 90 बराबर जी गुणनखंड किए इसके, तो आर बराबर 5 ले लिया इन्होंने। ठीक है, ये सवाल भी एक एक सवाल, इतने इतने त्रिज्या कोण के त्रिज्या परिमाण मोड़ा जाता है, उसके किनारों में त्रिज्याओं के जोड़कर शंकु बनाया, शंकु आयतन, तो शंकु आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा दो इसके लिए। ठीक है, निकालने के बाद पिछले सवाल का देखो इतना बचा हुआ, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये सवाल तो आपका हर देखो इसकी लाइन लगी हुई है, तो ये तो आपका 168 160 वर्ग तो रटाया हुआ होगा, आप लोगों ने हल किया होगा, क्योंकि इसकी लंबाई बदल जाती है, चौड़ाई ऊंचाई वही रहती है। ठीक है, अब ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट मेरे राजा बाबू, भूल मत जाना जी सवाल को, कसम खा लो, इसको अध्यारोपित किया गया है। इसका चित्र मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर है। ठीक, देखो यहाँ पर पूरा इन्होंने सोल्व किया है, और इस तरह से आप देख सकते हो आप। ठीक, नजर डालो केवल। अब ये सवाल तो आपकी एनसीईआरटी में कई बार सोल्व करवाया हमने, 2-3 बार वीडियो पहुंच चुका है इसका, तो है उसने एक ठोस था, उसको खोद खोद के एक शंकु बनाया गया है। तो शंकु का तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बिल्ल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सोल्व किया है। बिल्ल का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ, दोनों को सोल्व करने के 710.16 आया है। अब एक ठोस लकड़ी थे, इसने इधर से क्या अर्धगोला काट दिया, नीचे से काट दिया गया है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr/h, एक अर्धगोला एक पूरा गोला बन जाता है, तो 4πr² हो गया है, तो मान भर दिया 374 वर्ग सेमी आ गया है। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या इतनी इतनी अनुपात है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो r बराबर 3, h बराबर 4x, 1/3 πr² और मान भर दिया है, तो x का मान 2 आया, तो शंकु की त्रिज्या 3x है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। देखिए भाई, इसमें भी दिया है 7 सेमी भुजा के ठोस लकड़ी घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया, अंदर खोद खोद गोला बना दिया, तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो छिली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, घन का आयतन a³ गोले का आयतन 4/3 πr³, इतना आ गया है। इस प्रकार एक देखो आइसक्रीम दी लोग खूब खाते हैं, तो किसके अगर 1/6 रिक्त रहता है, तो देखो इसको भी आइसक्रीम शंकु की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, तो शंकु आयतन 1/3 πr², तो कुल आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु आयतन। ठीक, तो आप इसे देख सकते हैं, शंकु 1/6 आइसक्रीम रिक्त रहता है, तो आइसक्रीम तो आयतन निकालने में 1/6वां भाग घटा दिया है। एक सवाल जे और बचा खिलौने वाला, इसको देख लीजिए। देखो 2019 में आया, 2022 में आया, इसको पलट पलट के दे दिया जाता है। ठीक, इसको पलट पलट के दे दिया जाता है, थोड़ा पढ़ ले आराम से, और पढ़ने के बाद इसे सोल्यूशन इसे दिया गया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या शंकु ऊंचाई अर्धगोले की ऊंचाई, तो क्या निकाला, बिल्ल का आयतन और खिलौने के आयतनों का अंतर, बिल्ल का आयतन माइनस खिलौने का आयतन, तो 25.12 आया इसमें। एक सवाल जे और अर्धगोलेक शंकु समतल के आधार को जोड़कर ठोस निर्मित किया गया संपूर्ण आयतन इतना है, शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ समतल का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर ठोस का संपूर्ण आयतन, अर्धगोले का आयतन, शंकु आयतन, तो सोल्व किया, r बराबर कितना आया 3, 3 दूनी व्यास 6 आ गया। ये सवाल तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, देख लो, अब क्या करें, छोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि कितने, अब भाई ये अच्छी तैयारी के लिए तो 1-2 देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इसके लिए एक सवाल अगला जे कैप्सूल वाला जरूर कर लेना जी, कैप्सूल वाला जे वाला सवाल। एक लंबवृत्तीय बेलन ठोस के आधार को दोनों शिखरों अर्धगोला बेलनाकार है, व्यास इतना इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय कैप्सूल पूरा बन जाता जी है। ये कैप्सूल के नाम से हमने इसे प्रसिद्ध किया था, क्या, कैप्सूल के नाम से। ठीक है, तो देख लीजिए इसके लिए। हाँ, अगर इसके साथ में देखो फिर दवा का कैप्सूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 2019 में आया है। अब छठा सवाल, एक ठोस शंकु के आधा इतना 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 है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु वक्रपृष्ठ समान हो, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2020, 22, 23 में भी सवाल ये आया है। ठीक है, पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पूरा हो गया आके 14.57 मीटर क्यूब। अब इसी प्रकार एक गुम्मद है, अर्धगोला ऊपर गुम्मद है,
तो ये भी आपको कर सकते हैं इसके लिए, ये सवाल देख लो आप। ठीक। अब आ गए हैं समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य है सांख्यिकी, तो सब ये जब आंकड़े वर्गीकृत तब सूत्र, जब आंकड़े वर्गीकृत पर सारणीबद्ध तब सूत्र लगाओगे जे, और मध्यमान वर्ग की उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ के आधा कर दो। कल्पित विधि सूत्र वाला जे है, कल्पित विधि से लघुत्तर माध्य से पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये यहाँ पर। इसी प्रकार ये पूरा सारे बहुलक के लिए, और जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब जब आंकड़े अवर्गीकृत हों तो सारे सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, देख सकते हो आप। ठीक। बहुलक के लिए L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन ब्रैकेट क्लोज इंटू H, इस पूरी डिटेल दी है। ठीक। ये माध्यक के लिए, माध्यिका के लिए सूत्र है जी। ठीक है। हाँ, अब सवालों की बमबारी करो। सवालों की बमबारी यहाँ से आ जाइए। केंद्र वृत्त की माप, ऑब्जेक्टिव शायद देखिए बच्चा इसी में अच्छे नंबर लाता है, बहुत सरल चैप्टर होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए चलते चलते इनको कुछ भी नहीं छोड़ना, इसमें सब इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि सरल चैप्टर है, इसमें सब इम्पोर्टेंट ही होते हैं। सूत्र ये देख लीजिए, ये वाला इम्पोर्टेंट सब सूत्र है 1 से 9 तक की। इसमें 9 पंजे 45, और ये सब संख्याओं को सबको जोड़ लीजिए और 5 से भाग कर दीजिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है 8वां। सब पदों को जोड़ लिए, पदों की संख्या से भाग कर दिया तो x कम 11 आएगा। देखो ये आया, ये सवाल एक सवाल आएगा। समांतर माध्य जब आंकड़े वर्गीकृत हैं और प्रत्यक्ष विधि से निकालना है तो सिग्मा यानी FI का गुणनफल करके इनको आधा करना, 0 यानी 0 से 10 इनको आधा करते चले जाओ, 5 गुणा 5 25, इनको सबको जोड़ के जो FI आया 20 आया, जो FI आया तो 390 भाग कर दिया 19.5। यही सूत्र पर्याप्त है आपके लिए। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की माध्यिका, तो ये सूत्र होता है, जो 10 हैं तो सम संख्या हो गई। अब इनके लिए ये भी सूत्र दिया, आप देख लीजिए, रह ना जाए। समांतर माध्य मत छोड़ के आना, और शाम को लाइव पढ़ाते ही हमें। ठीक है, शाम को 7 बजे लाइव पर डे आते हैं, आप देखते रहिए। जो भी समस्या हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। लाइव पर 7 बजे आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा होने जा रहा है। ठीक, ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार करवाया, ये भी करवाया मैंने। ठीक, 18वां 19वां, और इसको देख लीजिए आप, ये भी आपके लिए कई बार सवाल आया है, इसको देख लीजिए। ठीक है, उच्च सीमा निम्न सीमा का पूछा 45 हो जाएगी। ये सवाल तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, देख लीजिए इसके लिए। ठीक, ये भी सवाल देख लीजिए आप, फिर कहोगे मैं बताया नहीं। एक सवाल आपको मिल जाएगा इसमें से। ठीक, समांतर माध्य ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई। पिछला वाला है जी, पी का मान आ गया, पी का मान 5 आया। इसी की तरह जी समांतर माध्य फिर पूछ रहा है। समांतर माध्य आप देख लो, इस तरह तो करवाया होगा, गुरुजी ने बिल्कुल करवाया होगा। ठीक है, घबराए ना, हिम्मत बांधे, हिम्मत से काम। 14वां सवाल देखिए, बहुलक पूछ रहा है, तो सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री दी हुई है। बहुलक कैसे निकालने हैं, बहुलक का सूत्र दिया हुआ, सूत्र के द्वारा इसे हल कर सकते हैं। प्रथम मध्य का फिर आ गया सवाल, देखो मध्य का वाला फिर आ गया। ठीक, 1 घंटे में, मजाक नहीं, पूरा पेपर पूरा सब निचोड़ दे दिया मैंने। देखिए 16वां सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल देखते चलिए, आप नज़र डाल लीजिए, परीक्षा को तो जा ही रहे हैं, देखना आके एक भी सवाल छूट जाए इसमें से। 17वां देखिए, 17वां वाला सवाल, मध्य का ज्ञात कीजिए। इसमें शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक में 7 बजे लाइव आ जाइए आप, रोई क्रम और देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में शॉर्ट ट्रिक में ऑब्जेक्टिव में बहुत फ़ायदा होती है। ठीक, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, इसको हल करिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला है, कई बार आया, 13 15 17, देखो इसके लिए। ठीक, एक सवाल ये है, 10 पदों का समांतर माध्य इतना, 8 पदों का समांतर माध्य इतना, तो 2 पद बचे, 2 से भाग कर दो आप हटा के। अब इसका भी बंटन माध्य से कर डालिए इसके लिए। ठीक, आ गया देखो तुरंत।
इसको ना भूल जाए बस इस सवाल के लिए। ये तो थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल कर लेना इसके लिए, ठीक है। अगला है चौथा जिसमें दिया है, इसको मत भूल जाना मेरे राजा बाबू इसके लिए, ठीक। बड़े विधि विधान से इसको यहाँ किया गया है। ये सवाल 6 नंबर का आएगा। कितने का? 6 नंबर का सवाल है। इसमें सब कुछ रामबाण है, सब प्राण इसमें समांतर मान में फंसे हुए हैं, ठीक। एक्स वाई के मान पूछ रहा है, एक्स बराबर 8, वाई बराबर 7। प्रयागता के लिए दीजिए, प्रयागता का सूत्र पूरा दिए, मिश्रित घटना, घटना घटित होना, घटना का निषेध होना, अनुकूल घटना है। सैद्धांतिक प्रयागता क्या? सैद्धांतिक प्रोबेबिलिटी ए, घटना अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन्हीं में से आपको एक छोटा सवाल धमाका गिर जाएगा कि इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होती, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और कोई समस्या आए तो अभी 4-5 दिन हम पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे 7 बजे। 7 बजे लाइव पर जरूर आके देखें, ठीक। देखो जी, अब हम सोल्व तो देखो अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक इक्का फेंका जाया, तो इक्का फेंके, इक्का 4 होते हैं, 4/52 हो गया। अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 52, 1/13 आ गया इसका। अरे मौखिक सवाल है भाई ये तो, फिर वही चीज़ आ गई, ठीक। इनको देख लीजिए कि छूट न जाए कोई सवाल। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। नीली लाल गेंद सब दी है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 5, और इसमें कितनी निकाल, कुल परिणाम हो गए 5, 3 2 5, और निकाली के नीली गेंद, नीली कितनी 2, 2/5 आंसर, 2/5 आंसर आ गया। अगर ज़्यादा बेस्ट अच्छा पढ़ना है तो हमारे लाइव वाली वीडियो देख लीजिए, ये भी सवाल पड़े हुए, देखो कितना अच्छा सवाल है जी, ठीक। खराब अंडे, कुल अंडे, अब अंडे खाते हो तो अंडे में तो चलते हैं आगे, कोई बात नहीं। हाँ देखो जी सवाल कितना अच्छा सवाल है, रिपीटिशन महाराज जी, ठीक। एक सवाल जी और है, 2-3 बस यहीं तक है, इसे देख ली। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ठीक है। दिखाई दे रहा है छठा। लगभग 50 नंबर से कम नहीं फंसेगा इसमें, 50 नंबर से 1 घंटे 50 नंबर से कम नहीं आएगा, ठीक। देख लीजिए भाई।